तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंचे राहुल गांधी राहत शिविरों का दौरा किया। हिंसा की आशंका के चलते बिशनपुर इलाके में पुलिस द्वारा उनके काफिले को रोके जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दोपहर हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर गए। हफ्तों तक चली हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले में पहुंचने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने स्थिति का जायजा लेने और विस्थापित लोगों से बातचीत करने के लिए राहत शिविरों का दौरा किया। मणिपुर में 3 मई के बाद से ही जातीय संघर्ष जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। वे 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे। बिशनपुर में एमपीसीसी के अध्यक्ष मेघन चंद्र ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग सड़क पर खड़े हैं, लेकिन बिशनपुर एसपी, एसएसपी, एडीएम और अन्य पुलिस अधिकारी सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने सुना है कि मणिपुर के सीएम द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे। वे इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। वे केवल ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब भारत के पास होंगे खजाने के भंडार। 30 अहम खनिजों की पहचान, देश के विकास को लगेंगे पंख। देश के पास अब ऐसे खजानों का भंडार हो गया है जिससे न सिर्फ भारत के विकास को पंख लग जाएंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी कदम तेजी से बढ़ने लगेंगे। दरअसल भारत ने रक्षा, कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों को अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अपने आत्मनिर्भर रोडमैप के अनुरूप 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। देश इन खनिजों की आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम मान्यता है। खनन मंत्रालय की तरफ से गठित एक विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार की गई भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज शीर्षक वाली पहली रिपोर्ट का बुधवार को केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक समारोह में अनावरण किया। वे महत्वपूर्ण खनिज है एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, फास्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन। मणिपुर सरकार नो वर्क नो पे नियम लागू करेगी। हिंसा के चलते ऑफिस नहीं जा रहे कर्मचारी कैंप में शरण ली। कुकी बोले, इससे जान को खतरा। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मेतई समुदाय के बीच जारी हिंसा के चलते कई सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। छुट्टी के अप्रूवल लिए बिना ऑफिस से गायब इन कर्मचारियों के लिए सरकार नया नियम ला रही है। मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही नो वर्क नो पे की स्कीम लेके आ रही है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की डिटेल देने को कहा जो राज्य में मौजूद स्थिति के कारण काम पर नहीं आ रहे। मणिपुर में करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी। अधिकारियों के मुताबिक मणिपुर में विस्थापित 65,000 से अधिक लोगों में राज्य सरकार के कई कर्मचारी भी शामिल है और उन्हें राहत शिविरों में शरण लिए है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर मिलेगी। 42 दिनों की छुट्टी, सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार कुछ समय पहले छुट्टियों की नई पॉलिसी लेकर आई है। छुट्टियों की नई पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। लेकिन छुट्टी किन शर्तों पर दी जाएगी, इस पॉलिसी की घोषणा कुछ समय पहले ही हो चुकी है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे और कब इसका इस्तेमाल करना है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी को कुल 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। हालांकि इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये छुट्टियां आपको कब और कितने हालातों में दी जाएगी। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है और उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सर्विस मिलेगी। डीओपीटी ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है, ये सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कैलेंडर ईयर में कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी के तौर पर 30 छुट्टियां दी जाती है। वहीं किसी भी व्यक्ति की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी। गाजियाबाद में भूमाफिया ने 10 करोड़ में बेची सेना की जमीन, बैंक से लोन भी करा लिया। गाजियाबाद में रक्षा मंत्रालय के हजारों वर्ग मीटर जमीन भूमाफिया द्वारा बेचे जाने का मामला सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भूमाफियाओं ने गाजियाबाद में रक्षा मंत्रालय की 18,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन बेच डाली। आलम यह है कि 10 महीने पहले करोड़ों रुपए की जमीन बेचे जाने की घटना किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं थी। 10 महीने पहले हुए फर्जी बेनामे के संबंध में बुधवार को सब रजिस्ट्रार द्वारा सिहानी गेट थाने में शिकायत दी गई। इस जमीन की खरीद फरोख्त में 10.5 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। इस फर्जी के बारे में पता लगने के बाद गाजियाबाद के जिला अधिकारियों ने एसडीएम और सब रजिस्ट्रार को मामले की जांच सौंपी थी। जांच में जमीन रक्षा मंत्रालय के निकलने के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। आदेश के बाद सब रजिस्ट्रार की ओर से सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता धारकों को मिलेगी एसडब्ल्यूपी की सुविधा। पीएफआरडीए
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अब पेंशन लेने वालों के लिए कई नई सहूलियतों का इंतजाम किया जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA का कहना है कि हम एक नई योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके एक लचीले पेंशन निकासी योजना होगी। पेंशन फंड रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए एक नया सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान लाने का फैसला किया है। NDTV में विशेषज्ञ से बातचीत में PFRDA के चेयरपर्सन दीपक मोहंती ने कहा कि हम NPS सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई SWP का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके तहत सब्सक्राइबर 60 वर्ष पूरा होने पर अपने NPS कोपर्स से सहूलियत के मुताबिक फंड्स निकाल सकते हैं। नई योजना के तहत NPS सब्सक्राइबर्स के पास ये विकल्प होगा कि 75 वर्ष की आयु तक अपने फंड्स को मासिक, तिमाही, हाफ ईयरली या सालाना आधार पर विथड्रॉ करेंगे। देश की सुरक्षा और अखंडता पर करेंगे चोट तो देंगे जवाब, खालिस्तान मुद्दे पर जयशंकर ने कनाडा को सुना दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। देश हो या विदेश मंच, जयशंकर जब भी बोलते विरोधियों के मुंह सील जाते हैं। बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखना जयशंकर को बखूबी आता है। इस कड़ी में आज जयशंकर ने कार्यक्रम में कनाडा की ट्रूडो सरकार पर हमला बोला। वहां पनप रहे खालिस्तान आंदोलन के लिए कनाडा सरकार की आलोचना की। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा जिस तरह से खालिस्तानी मुद्दों से निपटा रहा है या निपटा है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। ये स्पष्ट है कि वह वोट बैंक की राजनीति से भी प्रेरित है। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत की अखंडता और सुरक्षा पर हमला हुआ तो हम इसका मौकूल जवाब देंगे। पीएम मोदी 5 घंटे तक अमित शाह, जेपी नड्डा संग किस मसले पर करते रहे मंथन, सामने आई बैठक की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद ही सामने आया नागरिक संहिता मुद्दे पर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो बैठक में ये तय हुआ कि अलग अलग धर्मों के प्रमुख लोगों से बीजेपी के आला नेता UCC के मुद्दे पर बात करेंगे और सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बिल लाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे UCC बिल पर भी चर्चा हुई। चंद्रशेखर आजाद से अस्पताल मिलने पहुंचे बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक का जो सच के लिए लड़ रहा है उसी के साथ ऐसा हो रहा है। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की, जिसमें गोली उनकी कमर के पास से छूकर निकल गई। चंद्रशेखर का सहारनपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अब से कुछ देर पहले सहारनपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां भीम आर्मी चीफ का इलाज चल रहा है। दोनों चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ कुछ और समर्थक भी थे। बजरंग पुनिया ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर निशाना साधा और कहा कि जो सच के लिए लड़ रहा है उसी के साथ ऐसा हो रहा है। हर समाज के लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर भाई हर आंदोलन के लिए आगे आए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ी जानकारी। जून में नहीं, इस तारीख को आएगी 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर में लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलता है। हालांकि बीते कुछ समय से किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त रुकी हुई है, जिसे लेकर किसान परेशान है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 30 जून तक नहीं बल्कि जुलाई के पहले हफ्ते में किसानों के अकाउंट में आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 30 जून तक दे देगी। कई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल ये वो लोग हैं जिनकी अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं आई है, या फिर जिन लोगों को अब तक KYC नहीं हुआ है। अगर आपका आधार कार्ड गलत है या उसमें कोई गलती है तो आपकी भी 14वीं किस्त रुक सकती है। वहीं अगर आपकी KYC नहीं हुआ है तो उसे करा लें। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड में कोई गलती नहीं रखनी। अगर उसमें गलती पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधार ले। जबकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे समय पर नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को भी अपने बैंक अकाउंट की टेक्निकल गलतियों को जल्द से जल्द ठीक करा लेना चाहिए।